ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे वजीपर की जो फाइल्स रहती हैं। सोर्स कोड रहता है, बैक एंड का, फ्रंट एंड का और एक फ्रेश डाटाबेस। ये 3 फाइल्स आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इन 3 फाइल का यूज़ करके हम कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वजीपर पे, वो हम देखेंगे। ये हमारे पास में हमारे डोमेन है, मेन डोमेन, और हमारा जो बैक एंड का डोमेन है वो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए ए पैनल हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ। अगर आपने ए पैनल इंस्टॉल नहीं किया तो पहले आप ए पैनल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर वेबसाइट की हम बात करें तो वेबसाइट अभी मैंने यहाँ पे कोई ऐड नहीं की है। मैंने अभी आपको 2 डोमेन दिखाए, वो डोमेन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उन्हीं के ऊपर हम वजीपर को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट को ऐड करेंगे। हमारी जो मेन वेबसाइट है वो ये है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा और उसके बाद इसको कंफर्म कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डोमेन ऐड होगा, बट इसके ऊपर SSL इंस्टॉल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करके SSL को भी इंस्टॉल कर लेंगे। SSL इंस्टॉल होने के बाद इसको फोर्स HTTP करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा डोमेन के ऊपर हमारा SSL इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेंगे और आप देखेंगे यहाँ इसको रिफ्रेश करके तो हमारा जो डोमेन हमने ऐड किया है इसके ऊपर SSL इंस्टॉल हो गया है। एक्सपायर 89 डेज ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली अपने मेन डोमेन को यहाँ पे ऐड कर लिया है और अब इसके ऊपर हम वजीपर की स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम डोमेन को एक टैब में ओपन कर लेते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई टैब में देखिए ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ओल्ड फाइल मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी है डोमेन की डायरेक्टरी में। अब हम यहाँ पे आपका जो फ्रंट एंड का जिप फाइल है इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड होने में ये टाइम लगेगा क्योंकि ये अप्रोक्स जो इस फाइल का साइज़ है वो 300 MB की अप्रोक्स है। ये देखिए फाइल हमारी अपलोड हो गई है और इस फाइल को अब हम अनजिप कर लेंगे। जस्ट अनजिप के ऊपर क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे और ये कुछ ही सेकंड्स के या फिर कुछ ही टाइम के अंदर अनजिप हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस की क्रेडेंशियल्स यहाँ पे यूज़ करके हम अपने मेन डोमेन को लाइव करेंगे। तो चलिए कुछ टाइम हमें वेट करना है तब तक ये एक्सट्रैक्ट हो। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया है और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलती है env करके। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, env फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन डाटाबेस की नीड रहेगी। इससे पहले हम एक काम करते हैं, डाटाबेस ही क्रिएट कर लेते हैं। ऐड db के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटाबेस का नाम जो भी आप देना चाहें वो डाटाबेस का नाम देंगे, यूज़र नेम जो भी आप देना चाहें वो देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटाबेस का नाम आप डालते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है और पासवर्ड भी जनरेट हो जाता है। मैंने इसी पासवर्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे जब बैकएंड को मैं सेटअप करूँगा वहाँ पे भी इसकी नीड रहेगी। मेरा DB और यूज़र नेम सेम था, वो डाल दिया मैंने और पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब देखिए मैंने डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया, बट डाटाबेस को मुझे इंपोर्ट भी करना है। तो मैंने रूट पासवर्ड को कॉपी किया, पब्लिक एक्सेस का यूज़ करके PHP एडमिन में हम लॉगिन होंगे। जो हमने रूट पासवर्ड का यूज़ किया उसी को आपको यूज़ करना है लॉगिन करने के लिए। WS सर्वर अगर आप देखेंगे जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया अभी ये ब्लैंक है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे फ्रेश डाटाबेस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। जब आप वजीपर की स्क्रिप्ट को बाय करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो फ्रेश डाटाबेस को आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, इंपोर्ट हो गई है। अब आप यहाँ पे WS सर्वर के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो मल्टीपल टेबल्स अब यहाँ इस डाटाबेस में आ चुकी है। तो ये हमने यहाँ पे डाटाबेस इंपोर्ट कर लिया। अब हम आएंगे env फाइल के ऊपर जो हमारा मेन डोमेन की डायरेक्टरी के अंदर env फाइल है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मुझे फ्रंट एंड का डोमेन है इसको कॉपी करके यहाँ पे बेस URL में अपडेट कर देना है। जो पहले से डोमेन है इसको हटा देंगे, अपना डोमेन जो भी आपका है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाटाबेस की डिटेल है, डाटाबेस का नाम जो भी आपने रखा, यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट करके सेव कर लेना है। ये देखिए मैंने फाइल को सेव कर लिया है और अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पे जब आपको ये एरर आए तो यहाँ पे देखिए एक एरर है पुट env करके एक फंक्शन होता है PHP का। तो ये भी यहाँ पे डिसेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है। आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐप स्टोर में जाएंगे और ऐप स्टोर से जो भी PHP वर्जन आपने इंस्टॉल किया है उस PHP वर्जन को जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं डोमेन में,
आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिसेबल फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे पुट एनवी को डिलीट कर देंगे, मतलब ये डिसेबल था यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं डिसेबल लिस्ट्स को रिमूव कर दिया और अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे हमारी साइट जो है वो लाइव हो गई है, ठीक है। इसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एरर मिलेगा। अगर ये एरर मिलता है तो आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। देखिए ये कोड है इस तरह का, इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करके जो आपका मेन डोमेन है, आपको यहाँ मेन डोमेन को ऊपर क्लिक करना है। मेन डोमेन के ऊपर यहाँ पे ये रहा, क्लिक किया और उसके बाद कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 37 36 के आसपास ये कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कहीं पे भी कोड को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे अब आपका जो लॉगिन पेज है वो इजीली ओपन हो गया। आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले हैं उनका यूज़ करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ये एक एडमिन अकाउंट हम लॉगिन कर रहे हैं, जस्ट लॉगिन किया। देखिए मैंने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम गलत डाल दिया था, तो सिस्टम एडमिन और पासवर्ड जो भी मिला है उसका यूज़ करके हमने लॉगिन कर लिया और आप यहाँ पे देखेंगे हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन होने के बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे QR कोड नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट एंड को अभी रेडी किया है, बैक एंड को रेडी नहीं किया है। तो बैक एंड हमारा जो वजीपर का वो Node.js में होता है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जो हमारा बैक एंड का डोमेन है इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो बैक एंड का डोमेन है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना है बैक एंड जो डोमेन है, बैकएंड का जो सोर्स कोड दिया हुआ है वजीपर का वो Node.js में है। Node.js जो है वो डायरेक्टली किसी भी डोमेन की डायरेक्टरी से रन नहीं होती है, वो VPS के रूट डायरेक्टरी से रन होती है। तो हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में इसकी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फाइल्स को क्लिक किया, रूट डायरेक्टरी मैंने VPS की क्लिक की और यहाँ पे रूट फोल्डर आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नई डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिस भी नाम से आप करना चाहें। मेरे केस में मैं यहाँ पे WS सर्वर के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसी फोल्डर को ओपन करके हम जो हमारा बैकएंड का Node.js का कोड है वजीपर का, बैकएंड के नाम से, backend.zip के नाम से, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये बैकएंड है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं और अब हम इसको अनजिप कर लेंगे। अनजिप होने के बाद यहाँ पे config.js के नाम से आपको एक फ़ाइल मिलती है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको मेन डोमेन और डाटाबेस की डिटेल को फिलअप करना है। तो मेन डोमेन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ मेन डोमेन में पहले से जो डोमेन है इसको रिमूव करके मुझे अपने डोमेन से इसको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट नंबर आप यहाँ पे यूज़ करोगे, आगे भी ध्यान रखना है कि इसी पोर्ट नंबर को आपको यूज़ करना है। उसके बाद डाटाबेस का पासवर्ड, यूज़र नेम, डाटाबेस का नाम, सब चीज़ें यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली फिलअप कर देनी है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं डाटाबेस की। इसके बाद हम इस फाइल को सेव कर देंगे। फाइल हमारी सेव हो गई है। हमने यहाँ पे VPS की रूट डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर बनाकर वहाँ पे वजीपर का बैकएंड का कोड अपलोड कर दिया है, लेकिन ये रन करने के लिए हमें यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करके एक रिवर्स प्रॉक्सी सेट करनी होगी, जिसमें हम बताएंगे कि बैकएंड का जो हमारा वजीपर का कोड है वो Node.js की एप्लीकेशन से किस पोर्ट नंबर के ऊपर रन होगा। तो यहाँ पे लोकल होस्ट का IP आपको डालना है और बाद में कॉलन लगा करके उस पोर्ट का नंबर डालना है जो आपने अभी config.js में यूज़ की है। तो मैं यहाँ पे अभी जो लोकल IP होता है 127.0.0.1, उसके बाद कॉलन और उसके बाद पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट नंबर 9900 मैंने यूज़ किया था, आपने जो भी किया हो वही आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए बैड गेटवे का एरर आ रहा है। टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पे हम जो हमारी एप्लीकेशन हमने बनाई है रूट डायरेक्टरी में जो अपलोड की है, WS सर्वर के नाम से फोल्डर था, उसमें एंटर करेंगे और वहाँ पे PM2 की हेल्प से उसमें एक app.js जो Node.js की रनिंग पॉइंट होता है उसको रन कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको रन कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
देखिए बैक एंड के ऊपर Node.js रन हो चुका है। हमने फ्रंट एंड को भी सेटअप कर लिया, बैक एंड को भी सेटअप कर लिया। बैक एंड का जो पाथ है, डोमेन है, वो कॉपी करके हम फ्रंट एंड की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे नेटवर्क सोशल सेटिंग, है ना, सोशल नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके बैकएंड का डोमेन जो भी है, सब डोमेन उसको यहाँ पेस्ट करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से भी लिंक कर लिया है। अब एक काम करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमारा QR कोड यहाँ पे शो हो जाना चाहिए क्योंकि हमने फ्रंट एंड से बैकएंड को लिंक कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हम वजीपर का सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। अगर आपके वजीपर में कोई बग है, कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वजीपर की ये बटन स्क्रिप्ट लिस्ट पोल वर्किंग स्क्रिप्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।